प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का दरिया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और आज जो वचन हमें बात करनी है वो वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसके 19 पद से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 19 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का जब वो क्रूस पर चढ़ने के बाद तीसरे दिन जीवित हो उठे तो वो चेलों पर प्रकट होना है। किस प्रकार से वो अपने चेलों पर प्रकट हुए? उसी दिन जो सप्ताह का पहले दिन, यानी सप्ताह का पहले दिन कौन सा है? रविवार है। संध्या के समय जब द्वार, वहां के द्वार बंद थे और जहां यीशु मसीह के चेले थे, वो यहूदियों के डर के मारे जो चेले थे और एक कमरे में बंद थे, क्योंकि यीशु मसीह जा चुका था और उनके पास अब कोई सहारा नहीं था। वो परेशान थे, वो बड़े विचलित थे, वो डरे हुए थे कहीं यहूदी लोग हमको मार न डालें। और लेकिन मेरे प्रियो, तब यीशु उनके बीच में आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और 20वां पद कहता है, ये कहकर उसने अपना हाथ और पंजा दिखाया। और जब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आया तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने हथेली के, अपने हाथों के छेद जहां उसके कील लगी थी, इन जगहों पर कील लगी थी, पैरों में कील लगी थी और पंजर में उसके छेद था, उसमें लिखा है, उसने अपना हाथ और अपना पंजर दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हो। प्रभु जब प्रकट उनके पास हुआ तो वो चेले जो थे बड़े आनंदित हो गए और उसे देखकर जैसे वो विचलित थे, वो बात उनकी खत्म हो गई और वो बड़े आनंदित हुए। और यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। पहले ही मिलते प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें शांति मिले। फिर जब दोबारा उन्होंने कहा, देखो मेरे पंजर को देखो और मेरे हाथों की कीलों को देखो और मैं तुम्हें शांति मिले। फिर बोला कि यीशु मसीह ने फिर कहा, लिखा है वचन में कि फिर तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। और जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें क्या अथॉरिटी दी है, जैसे परमेश्वर ने उसने कहा कि जैसे परमेश्वर ने मैंने मुझे अथॉरिटी दी है, वही अथॉरिटी मैं तुम्हें देता हूं, जाओ और सुसमाचार सुनाओ। और उसने क्या करा? तो मैं तुम्हें भेजता हूं। प्रभु यीशु मसीह को क्या करा उसने? प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? प्रभु चेलों को भेजा। उसने कहा कि जैसे पिता ने मुझको भेजा ऐसे मैं तुम्हें भेजता हूं। आज मैं और आप जो प्रचार कर रहे हैं, आज मैं और आप जो दुआएं कर रहे हैं, मैं और आप जो प्रभु के कामों को कर रहे हैं और सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, ये प्रभु ने मुझे और आपको सामर्थ्य दी है। हालेलुया। क्योंकि मैं और आप भी तो उसके चेले हैं। और उसने ये कहकर, 22वां पद कहता, उसने ये कहकर उन पर फूंका। प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? फूंका। और क्या हुआ? और उनसे कहा कि पवित्र आत्मा लो। प्रेज द लॉर्ड। और हम देख सकते हैं कि जब आदम को प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम की नथनों में क्या करा? जीवन का श्वास फूका। हालेलुया। क्या करा? उसके जीवन का सांस फूका। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप जानते हैं मेरे प्रियो कि खुदा ने अपनी शक्ल सूरत पर मनुष्य को बनाया, आदम का निर्माण किया। उसने अपनी शक्ल सूरत पर तैयार किया। और जैसा पहला अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसका 27 पद कहता है, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप पर तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड। और उसने फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिसके पाप, क्या अथॉरिटी दी है मेरे खुदा ने? मेरे प्रियो, क्या अथॉरिटी दी है? वो अथॉरिटी ये दी है कि पवित्र आत्मा लो। और 23वां कलाम कहता है, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके पाप उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखोगे उनके रखे रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आज हम कितनी बार हमारे पिता की प्रार्थना को बोलते हैं, और जैसे जैसे हमने दूसरों के पाप क्षमा किए वैसे ही हम दूसरों के पाप क्षमा करते जैसे हमारे पाप क्षमा हुए। मेरे प्रियो, आज मैं और आप किसी के पाप क्षमा नहीं अपराधियों को क्षमा नहीं कर पा रहे। अपराध हमारे कितने हैं मेरे प्रियो? मनुष्य के हृदय में क्या रोज दुआ कर रहे हैं और रोज खुदा से झूठ बोल रहे हैं कि हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है।
और क्या हम अपने अपराधियों को क्षमा कर पा रहे हैं? मेरे प्रिय, आज तक नहीं कर पा रहे। हम इतने बड़े हो गए, बच्चे आज तक सीख रहे हैं, लेकिन वो हे हमारे पिता की दुआ को कह तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं, पर कोई क्या नहीं कर रहा? सही बात नहीं कह रहा। और मेरे प्रियो, पाप क्षमा करने के लिए कहा है, और जिनके तुम रखोगे, क्या पावर ऑफ अटॉर्नी दी है मेरे खुदा ने, क्या कहा है? जिनके तुम रखोगे उनके रखे जाएंगे। तो मेरे प्रियो, आपको और मुझे ध्यान रखना इस बात की हमको जानकारी रखनी है। क्या मैंने दूसरों के पाप क्षमा किए हैं? क्या मेरे पाप क्षमा हुए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज यही तो समस्या है। क्या हम कह तो देते हैं हमने उसे क्षमा कर दिया, पर हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारी यही परिस्थिति है। और लिखा है कि जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा किए जाएंगे। पावर ऑफ अटॉर्नी को देख लीजिए। हम उसकी जब हमें कोई पावर मिल जाती है, आज हम देखते हैं कि चर्चों में कमेटियां बन गई हैं, वो कमेटियों के हाथ में जरा सी पावर आ गई। ये नहीं सोचते कि चर्च ने, कलीसिया ने हमको रिप्रेजेंटर बना के भेजा है। मेरे प्रियो, समय है, जानिए इस बात को कि मैं और आप कलीसिया के रिप्रेजेंटर बन के कमेटी में शामिल हुए हैं। और हम सोचने लगते हैं कि हमें तो पावर मिल गई है, हम अपनी पावर का गलत उपयोग करें। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा आप बड़ा महान है, बड़ा पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो सारी विपरीत स्थितियों को पलट देता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा बाप सारी चीजों को जानता है। क्या हम सच्चाई के साथ उसके साथ प्रार्थना कर रहे हैं? आज मनुष्य हे हमारे पिता में कितनी बार झूठ बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे हम देखेंगे सिस्टर जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत आशीष दे आरती सिस्टर आपको। और लिखा है 24वें पद में लिखा है, परंतु 12 में से, उन 12 में से क्या हुआ था? एक ने तो फांसी लगा ली थी, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। एक ने फांसी लगा ली थी, और अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और दिदुमुस का अर्थ है जुड़वा। क्या है? दिदुमुस का अर्थ है जुड़वा। मेरे प्रियो, उन 12 में से एक ने फांसी लगा ली थी, बच गए थे 11, और 11 में से भी एक थोमा उनके बीच में नहीं था, यानी कि 10 वो चेले थे। और जब यीशु मसीह आया तो उसके साथ वो ना था। और जब प्रभु यीशु मसीह का प्रकटन चेलों के पास हुआ, तो मेरे प्रियो क्या हुआ कि उस समय कौन नहीं था? उस समय थोमा नाम का जो चेला था वो नहीं था। और 25वां पद कहता है, जब अन्य चेले उससे कहने लगे, अरे हमने तो प्रभु को देखा है, और वो बड़े आनंदित थे। प्रेज द लॉर्ड। वो जय मसीह की, वो बहुत आनंदित थे। तब उसने उनसे कहा, अरे थोमा ने क्या कहा? थोमा ने कहा, जब तक कि मैं उसके हाथों में कीलों के निशान को ना देख लूं, और उसके पंजर में हाथ ना डाल लूं, और उसके कीलों के छेदों को ना देख लूं, और उसमें उंगली ना डाल लूं, तो उसके कह रहा है ना डाल लूं, तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, आज मनुष्य की यही हालत है। वो देखकर विश्वास करना चाहता है, लेकिन मेरे प्रियो, हमारा जीवता परमेश्वर, हमारा महान पिता परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह महान राजा है मेरे प्रियो। और जो कुछ उसने अपने पवित्र कलाम में मुझे और आपको दिया है मेरे प्रियो, उससे बेहतर कुछ नहीं है। सब कुछ सच्चा है, और बिंदी से बिंदी मिल जाएगी मेरे प्रियो। जमीन और आसमान ऊपर नीचे हो जाएंगे, लेकिन हमारा यीशु मसीह का जो वचन है वो कभी खाली नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर में शामिल भीतर थे, और 8 दिन के बाद फिर जीवित होने के प्रभु यीशु मसीह के पहले प्रकट हुआ, और फिर 8 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह चेलों के पास फिर घर में भीतर आया, और थोमा उनके साथ था। और इस समय थोमा उनके साथ था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया मेरे प्रियो। और थोमा जब आया, थोमा उसके साथ था, और द्वार बंद थे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में खड़ा होकर उनको क्या कहा? तुम्हें
शांति मिले। जहां मेरा और आपका यीशु मसीह होगा, अगर मेरे और आपकी जिंदगी में यीशु मसीह होगा तो वहां शांति होगी, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, शालोम है वो मेरे प्रियो, वो शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। और 27वां पद कहता, तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहां ला। हालेलुया, थोमा से कहा अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपने हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। प्रेज द लॉर्ड। आज मसीही लोगों के जीवन में विश्वास नहीं है। वो दुआ तो करते हैं, वो प्रार्थना तो करते हैं, पर उनकी जो दुआएं हैं उस पर उनको विश्वास नहीं है। क्या है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आज थोमा बने हुए लोग, और थोमा ने भी कहा था जब तक मैं देख ना लूंगा, हाथ न डाल लूंगा, न पंजर में हाथ न डालूंगा, तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो 28वां कलाम कहता है, ये सुन, थोमा ने उत्तर दिया। और थोमा से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, रे हाथ डाल, उंगलियों के मेरे छेद में उंगली डाल जहां कीले गड़ी थी, और पंजर में हाथ डाल कि तू देख, विश्वासी बन। हालेलुया, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। हालेलुया। और उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु। और थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और वो समझ गया कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या उसको समझाना चाहा है। और यीशु मसीह ने 29वें पद में लिखा है, यीशु मसीह ने उससे कहा, तूने मुझे देखकर विश्वास किया। हालेलुया। उसने कहा, तूने मुझे देखकर विश्वास किया है। और क्या ही देखकर विश्वास किया है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे, हालेलुया, क्या कहता, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। और मेरे प्रियो, आप और मैं धन्य लोग हैं, आप और मैं धन्य लोग हैं जिन्होंने बिन देखे यीशु मसीह पर विश्वास किया है। हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है और उसने ये सब कार्य किए हैं। और लिखा है कि अगर इस पुस्तक को लिखने का क्या उद्देश्य है। और 30वां कलाम कहता है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों को के सामने दिखाए थे। हमारे यीशु मसीह ने बहुत से चिन्ह दिखाए थे मेरे प्रियो। अगर इस धर्मशास्त्र में, इस पुस्तक में लिखे जाते तो जाने कितनी पुस्तकें बन जाती। हाँ मेरे प्रियो, वो समाते नहीं उसकी बातें। हालेलुया। परंतु वो इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जानता है कि थोमा जैसे लोग इस दुनिया में है जो बिना देखे विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए ये पुस्तक लिखी गई है, इसलिए ये पुस्तक पर लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो प्रभु पर विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा। और कौन सा जीवन पाएगा? बहुतायत का जीवन पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आज के रात्रि में खुदा ने जो वचन मुझे और आपको दिया है, खुदा उनका धन्यवाद हो। ये बीज मेरे और आपके हृदय में बोया गया है मेरे प्रियो, ताकि मैं और आप इसमें आशीषित होने पाए। प्लीज मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु सब लोगों को बड़ी आशीष और बरकत दे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। खुदावंद आपके हृदय में इन वचनों को समाए मेरे प्रियो। हम अविश्वासी नहीं पर विश्वासी बने। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप लोगों को बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद 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 करते हैं खुदावन। तेरी महिमा, तेरा आदर, तेरा
अनुग्रह हम सब पर बना रहे। पिता, हर एक बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। तू महान परमेश्वर है खुदावन, तू जीवित खुदा है खुदावन। हम धन्य लोग हैं कि खुदावन हमने तुझ पे अनदेखे में विश्वास किया। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, हर एक भाई बहनों को जो इस समय ऑनलाइन है खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इनके जीवनों पर तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो खुदावन। तूने इन्हें चुना कि आज के वचन की रोटी को ये हमारे साथ तोड़ सके। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। विशेषकर धन्यवाद करते हैं खुदावन और इस सिस्टर के लिए, उनका जो भी केस चलता है, जो भी उनके प्रॉब्लम्स है, यीशु मसीह तेरे नाम से वो प्रॉब्लम दूर होने पाए खुदावन, और वो सफलता को हासिल करें खुदावन। यीशु मसीह तेरी दया तेरी इस बेटी पर बनी रहे मेरे खुदा। तुझसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, उनको आशीषित करना, उन पर अपना अनुग्रह रखना, और जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसे दूर करना। विशेषकर प्रार्थना करते हैं भाई सनी के लिए। और आप प्रभु जी, भाई सनी पर जब उनको ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हुई है, क्लॉटिंग हुई है, यीशु मसीह तेरे नाम से तेरे बेटे को तेरे हाथों में मैं सौंप देता हूं खुदा। तू दया कर, जो अजमेर में हमारा ये छोटा भाई है खुदावन, तेरी दया इस भाई के ऊपर बनी रहे खुदावन। सहायता करे, मदद करे और अपना अनुग्रह दे खुदावन, चंगाई दे इसे खुदावन। तेरे कोड़े खाने से मेरे प्रभु, ये मेरा भाई चंगाई प्राप्त करे खुदावन। जो क्लॉटिंग है वो दूर होने पाए दवाइयों के माध्यम से। हाँ खुदा, सारी चीजों को तेरे हाथों में सौंपता हूं बड़े विश्वास के साथ। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमारे एक भाई है, हमारा एक भाई है जो हमारी एक बहन है, सिस्टर डॉर्थी जोजो सिस्टर, जो कि अजमेर शहर में रहती हैं। और मेरी आज उनसे कल भी मेरी उनसे बात हुई और आज भी मेरी बात हुई है, और अभी मैंने उनसे बात करी है मेरे प्रियो कुछ देर पहले। उनके बेटे का उनके क्लॉटिंग हो गई है दिमाग में, और वो क्लॉटिंग को निकालने के लिए उसकी सर्जरी, उसकी जो है उन्होंने एक जो सर्जरी होती है वो थोड़ी सी करी है, और ब्लड का निकलना अभी लगातार बना हुआ है। आप उस भाई के लिए प्रार्थना करिए कि वो चंगाई प्राप्त करे। और मेरे प्रियो, मैं पास्टर साहब से और सिस्टर से विनती करता हूँ, और जितने भी अन्य भाई बहन इसको अभी देख रहे हैं और इसके बाद देखेंगे और यूट्यूब पे भी देखते हैं, उन सब से मेरी विनती है कि आप जरूर उस भाई जो सनी है अजमेर में, उनके लिए प्रार्थना करिए कि वो क्लॉटिंग उनके शरीर से निकलने पाए, उसके दिमाग में से, और पूरी तरीके से हमारा ये छोटा भाई स्वस्थ होने पाए। सारी बातों के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और भाई के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।